टू द चैनल अ नीट स्प्रिंग। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Black body is an ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies। तो जो हमारी पहली लाइन है इसका यही मतलब है कि जो हमारी ब्लैक बॉडी है, कोई भी ऐसी बॉडी जो ब्लैक कलर में है, वो एक परफेक्ट बॉडी है जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। द रेडिएशन emitted by these bodies is called black body radiation। और वो रेडिएशन जो इन बॉडीज के द्वारा इमिट किया जाता है, छोड़ा जाता है, जो ये रेडिएशन जो ये छोड़ते हैं, उन रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। मैक्स प्लैंक इन 1900 gave the concept of black body radiation। एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी गई है कि जो मैक्स प्लैंक था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था इन द ईयर 1900। उन्होंने क्या कहा था? ही सेड दैट व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे emit रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। उन्होंने कहा था जब हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो उन सॉलिड बॉडीज के द्वारा जो रेडिएशन इमिट होती है वो बहुत विभिन्न तरह की वेवलेंथ्स की होती है। मतलब अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने जहाँ कहा था हम वो भी पढ़ेंगे। एट हाई टेम्परेचर एन अप्रिसिएबल प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इस लाइन का मतलब है कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एक नोटिसेबल, एक बहुत अच्छा प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शन की जो रेडिएशन थी वो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल जो रीजन है स्पेक्ट्रम का, उसमें लाई कर रही थी। जब हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो ब्लू लाइट, जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, वो इमिट की गई, जनरेट की गई। सबसे छोटी नहीं, ब्लू लाइट जिसकी छोटी वेवलेंथ होती है उसको इमिट किया गया एक आयरन, एक ब्लैक बॉडी के द्वारा, जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया। तो इस एग्जांपल जो हमने लिया है एनसीईआरटी में वो है कि जब हमने एक आयरन रॉड को हीट किया इन फर्नेस, वो पहले थोड़ा डल रेड का हुआ, फिर बाद में जब उसको थोड़ी और हीट दी, ये हीट का साइन होता है, जब थोड़ी और हीट दी तो वो और ज़्यादा रेड हुआ, मोर रेड हुआ, और जब हमने इसको और हीट दी वो वाइट कलर का हो गया, और जब हमने इसको और हीट दी वो ब्लू कलर का हो गया। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो आयरन रॉड है, ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर। मतलब अब जब हम एक टेम्परेचर पर जाते हैं, किसी टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाते हैं, तो वहाँ रेड रेडिएशन, मतलब कि जो रेड ये रेडिएशन इमिट कर रहा है वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत इंटेंस है, और जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो जो ब्लू लाइट है वो किसी और टेम्परेचर पे इंटेंस है। अब ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। बाय लेट 1850s it was known that object when irradiated with light, a part of radiation energy is generally reflected, as such a part is absorbed and a part of it is transmitted। इस लाइन का मतलब है कि लेट 1850s में ये पता चला कि जब हम ऑब्जेक्ट को इरेडिएट करते हैं, इरेडिएट का मतलब होता है एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो वो जो लाइट होती है एक पार्ट उस रेडिएंट एनर्जी का, रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन के फॉर्म में चलती है उससे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। वो रेडिएंट एनर्जी का एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है
उसका एक पार्ट एब्जॉर्ब भी होता है, मतलब पहले वो रिफ्लेक्ट खाती है फिर वो एब्जॉर्ब करती है, और कुछ पार्ट जो होता है उसका ट्रांसमिट होता है, मतलब पास करता रहता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में। एक ब्लैक बॉडी की पिक्चर हमने एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसी बताई गई है कि कैसे जब एक रेडिएशन डालते हैं कैसे वो एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है और इमिट होती है। द रीज़न फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ordinary objects are as a rule imperfect absorbers of radiation। वो रीज़न कि कैसे एक रेडिएशन इम्परफेक्ट है, मतलब कि रीज़न क्या है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का रीज़न ये है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर्स होते हैं रेडिएशन के। An ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency uniformly, मतलब एक वैसी बॉडी, एक परफेक्ट, आइडियल का मतलब एक परफेक्ट बॉडी जो कि इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन ऑफ हर एक फ्रीक्वेंसी की, कोई भी फ्रीक्वेंसी को रेडिएशन डाले वो उसको इमिट भी कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके, और यूनिफॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब और इमिट करती है, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो रेडिएशन इमिट की जाती है इन बॉडीज के द्वारा उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। A black body is also a perfect radiator of radiant energy। एक ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट रेडिएटर है, मतलब वो लाइट को रेडिएट कर सकता है, किसी भी रेडिएंट एनर्जी की हो। एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है अपने सराउंडिंग के साथ, मतलब एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मैच करता है, बैलेंस स्टेट में होता है। और रेडिएशन, it radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from its surrounding in any given time। मतलब एक ब्लैक बॉडी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करती है जितनी उसने एब्जॉर्ब की होती है एक प्रॉपर एक गिवन टाइम में। कुछ एनसीईआरटी के और नोट है। द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड कम अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होता है कि एक कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एक जो हमारा रेडिएटर होता है, मतलब जो बॉडी होती है वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इमिट करती है प्रॉपर स्क्वायर मीटर। ओके, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है जो कि एक ब्लैक बॉडी इमिट करती है और जो उसकी स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक प्रॉपर फिक्स टेम्परेचर पे जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जब एक प्रॉपर फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी की वेवलेंथ, मतलब उसकी जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, जब वो इंक्रीज करती है तो उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती है और एक प्रॉपर टाइम पे वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है और वो बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। एक वेवलेंथ मतलब जैसे उसकी इंटेंसिटी क्या होती है इंक्रीज होती है, जब वो मैक्सिमम वेवलेंथ पहुंच जाती है तब तक उसकी इंक्रीज होती रहती है। पर जैसे ही वेवलेंथ और इंक्रीज होने लगती है और जैसे ही वेवलेंथ और इंक्रीज होने लगती है और वापस क्या करने लगती है, इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। मतलब कि पहले वेवलेंथ के इंक्रीज होने के साथ वो इंक्रीज करती है और फिर बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है और बाद में जैसे जैसे वेवलेंथ और इंक्रीज करने लगती है वो डिक्रीज करने लगती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, पूरा एनसीईआरटी का ग्राफ है कि इंटेंसिटी और ये वेवलेंथ है। पहले टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 है। टेम्परेचर 1 जो है और ये टेम्परेचर 2 है। टेम्परेचर 2 टेम्परेचर 1 से ज़्यादा है, मतलब कि पहले इंटेंसिटी इंक्रीज करती रहती है, ये वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है और बाद में वेवलेंथ के और इंक्रीज होने पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। वैसे ही ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ के साथ और बाद में डिक्रीज हो रही है। तो यही बताया गया था। प्लैंक ने एज्यूम किया कि जो रेडिएशन है ये क्या कर सकती है, इनको हम छोटी छोटी पार्ट्स में, क्रंच में एनर्जी के डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। तो जो प्लैंक था उसने ये एज्यूम किया कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो रेडिएशन है उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और उन्होंने ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड।
तो उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटम दिया उस एनर्जी के टुकड़े को, जो एक स्मॉलेस्ट एनर्जी के टुकड़े को जो एक बॉडी एब्जॉर्ब या फिर इमिट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन केस ऑफ लाइट, इस स्मॉल टुकड़े के लाइट के केस में ये जो स्मॉल क्वांटिटी है जिसको एक एब्जॉर्ब कर सकती है ये बॉडी या इमिट कर सकती है, हमने उसको फोटोन नाम दिया। और ये जो एनर्जी है जो एक बॉडी इमिट या एब्जॉर्ब कर सकती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ पे जो h है मतलब E इज इक्वल्स टू h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। E इज इक्वल्स टू h न्यू, और न्यू जो होता है c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने तैयार किए, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे।